सोचिए दोस्तों, अगर आप खुलाई स्पेस में एक प्रिंटर से स्पेसशिप का हिस्सा बना सकते ही हैं, तो ब्रह्मांड कैसे बदल जाएगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये वास्तविकता है, जहां 3D प्रिंटिंग ने स्पेस मिशन को नए युग में दाखिल किया है। आप सोच रहे होंगे, प्रिंटर स्पेस में कैसे काम करता है जब ना कोई ग्रेविटी ही नहीं होती। लेकिन इस सवाल का जवाब है माइक्रोग्रेविटी 3D प्रिंटर, जिसे नासा और ESA जैसे संस्थानों ने तैयार किया है। इस प्रिंटर के अंदर मोल्टन फिलामेंट हवा में तैरता है और लेयरिंग की प्रोसेस स्पेस के वैक्यूम में भी चलती रहती है। दोस्तों, पहले ही हर स्क्रू, हर टूल अर्थ से ही ले जाना पड़ता था। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट के पास 3D प्रिंटर हो तो खुद की सेफ्टी किट बना सकता है। आपको लगता है ये चाउटी चीज है, पर नासा के टेस्ट में इस टेक्निक ने मिशन कॉस्ट 70% तक कम किया है। सोचिएगा, मार्स के सफर में अगर इंजन का एक पार्ट टूट जाए तो मार्स कॉलोनी के पास प्रिंटर उससे दोबारा बना सकती है। यानी स्पेस में सर्वाइवल का मतलब अब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग भी है। इस आइडिया ने एक नई सोच दी है, स्पेस फैक्ट्रीज, जहां आपके स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स ऑर्बिट में ही प्रिंट होने लगे। कुछ साइंटिस्ट्स इस मोमेंट को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 ऑफ स्पेस कह रहे हैं। आप जानते हैं, इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है हीट और वैक्यूम को कंट्रोल करना। जीरो ग्रेविटी में मोल्टन पॉलीमर हवा में तैर जाता है और नोजल से सही फ्लो लाना एक कमाल का इंजीनियरिंग काम है। लेकिन इस कमाल के पीछे एक क्वांटम लेवल अंडरस्टैंडिंग छिपी है। साइंटिस्ट्स ने देखा, जब माइक्रोग्रेविटी के अंदर मोलिक्यूल की बिहेवियर बदल जाती है तो फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन दोनों और भी तेज होते ही है। यानी जहां ग्रेविटी जीरो है, वहां मैन्युफैक्चरिंग और प्रेसाइज हो गई है। आप सोचिए, अगर स्पेस में एक सिटी बनानी है, वॉल्स, कनेक्टर्स, सब कुछ प्रिंटर से बना सकते ही हैं। इससे मटेरियल कॉस्ट लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल स्पेस वेस्ट से ही मिल जाता है। आपको याद होगा, ISS पार एस्ट्रोनॉट ने एक रेंच प्रिंट किया था सिर्फ ईमेल डिजाइन से ही। इमेजिन कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पार डिजाइन होता है और सेकंड्स में ऑर्बिट के प्रिंटर तक पहुंच जाता है। ये है डिजिटल टेलीपोर्टेशन ऑफ मैटर, एक नए युग का प्रारंभ। इस तकनीक ने एक और बदल लाया, अब ह्यूमैनिटी को हर रिप्लेसमेंट के लिए रॉकेट भेजना जरूरी नहीं है। 3D प्रिंटिंग ने स्पेस लॉजिस्टिक्स का पूरा खेल बदल दिया है। अब स्पेस स्टेशन खुद अपना टूलबॉक्स डिजाइन कर रहा है, कस्टमाइज कर रहा है। दोस्तों, ये सिंपल टेक्नोलॉजी सिर्फ मेटल्स और प्लास्टिक्स तक सीमित नहीं है। साइंटिस्ट अब बायो प्रिंटिंग पर भी काम कर रहे हैं, जहां टिश्यू और सेल्स से प्रिंटिंग होगी। सोचिएगा, फ्यूचर में अगर एस्ट्रोनॉट इंजर्ड हो जाए तो आर्टिफिशियल टिश्यू स्पेस में ही प्रिंट किया जाएगा। यानी 3D प्रिंटिंग अब सिर्फ एक मशीन नहीं, एक सर्वाइवल सिस्टम बन गया है। आप सोचिए, मून पर बेस बनाना जितना मुश्किल लगता था, अब प्रिंटर के साथ ये आसान होता जा रहा है। यूनर सॉइल को मेल्ट करके 3D इंक बना दी गई है, उससे वॉल्स और शेल्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। अब चांद पार ब्रिक्स अर्थ से नहीं, वही की डस्ट से ही बनाई जा रही है। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है सिंटरिंग, जो लेजर की हीट से पार्टिकल्स को जोड़ता है। यानी आप जहां जा रहे हैं, वही का मटेरियल हाई आपका घर बना देगा। साइंस के ये एक्सपेरिमेंट्स बस हाउसिंग तक सीमित नहीं, ये प्रोपल्शन और इंजन डिजाइन में भी उसे हो रहे हैं। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? एक पूरा स्पेसक्राफ्ट एक प्रिंटर से ही बोर्न हो सकता है। लेकिन ये सवाल अब भी छुपा है, क्या स्पेस प्रिंटर खुद को रिप्लिकेट कर सकता है?
यदि हाँ, तो ब्रह्मांड में हमने एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट कर लिया है, एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म। ब्रह्मांड अब सिर्फ सेलेस्टियल नहीं रहेगा, बल्कि सेल्फ क्रिएटेड रियल्म्स का घर बन जाएगा। आप समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी ने हमारे एवोल्यूशन को भी रीडिफाइन कर दिया है। प्रिंटर और ह्यूमन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। आपने देखा होगा, एआई मॉडल्स अब डिजाइन ऑटोमेट कर रहे हैं, मतलब प्रिंटर खुद डिसाइड करेगा क्या बनना है। एक मेटल क्यूब से लेकर एक ऑर्बिटल शील्ड तक सब कुछ सेल्फ प्लान्ड, सेल्फ एग्जीक्यूटेड। दोस्तों, ये ब्रह्मांड का साइलेंट रेवोल्यूशन है, बिना रॉकेट के नए युग का आरंभ। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम क्रिएटर के रूप में तैयार हैं? आप जानते हैं, हर प्रिंटर के अंदर एक पैटर्न होता है जो डीएनए के जैसे एक्ट करता है। यानी मशीन अब अपना जेनेटिक कोड समझने लगी है। इसे ह्यूमन और मशीन दोनों के बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशन उठ रहा है। एक तरफ स्पेसक्राफ्ट बनाना, दूसरी तरफ समझना कि हम किस ब्रह्मांड में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है, अगर एक प्रिंटर एस्टेरॉयड बेल्ट में छोड़ दिया जाए तो वो वहीं से नए कॉलोनीज बना देगा? शायद वही स्पेस सिविलाइजेशन का पहला सीड हो। साइंटिस्ट्स इस आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिसे कहते ही है ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन फैक्ट्रीज। ये सेल्फ लर्निंग प्रिंटर्स अपनी जगह खुद चूज करते ही हैं और वहां से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते ही हैं। आप सोचेंगे, ये मशीन्स कभी रुकेंगी क्या? हो सकता है एक दिन ये हाई प्रिंटर्स मिल्की वे के हर कोनाई में अपना स्ट्रक्चर प्रिंट कर रहे हो और एक दिन किसी डोर गैलेक्सी में कोई सिविलाइजेशन हमारे प्रिंटर्स को अपनी पुरानी कहानी समझे। दोस्तों, ये सिर्फ 3D प्रिंटिंग नहीं, ये ह्यूमन इमेजिनेशन का कॉस्मिक वर्जन है। एक प्रिंटर जो स्पेस में साइलेंट छूर देता है और क्रिएशन को दूसरे मीनिंग दे देता है। यानी अब क्रिएशन और एग्जिस्टेंस के बीच कोई फर्क नहीं, दोनों प्रिंटर के नोजल से ही निकले ह्यू लेयर है। सोचिएगा दोस्तों, हम सब अब एक कॉस्मिक प्रिंटर के पैटर्न में जमे ह्यू मॉलिक्यूल्स है। स्पेस अब बस खामोश नहीं, ये हमारे डिजाइन का कैनवास है। और 3D प्रिंटिंग ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को इस कैनवास पर लिख दिया है, स्थायी रूप में। तो दोस्तों, जब आप अगली बार नाइट स्काई में देखे, याद रखिए, कहीं ना कहीं एक प्रिंटर अब भी कुछ नया बना रहा है। यही है 3D प्रिंटिंग का सच, जहां इमेजिनेशन और मैटर मिलते हैं स्पेस के बिना सीमा में। ब्रह्मांड अब सिर्फ देखा नहीं जाएगा, प्रिंटर के द्वारा लिखा जाएगा।